राजस्थान के एक छोटे से गांव सूर्यगढ़ में मीरा नाम की एक बहादुर और समझदार महिला रहती थी। उसकी शादी राजवीर से हुई थी, जो एक वीर योद्धा और राजकुमार के दरबार का भरोसेमंद सिपाही था। मीरा और राजवीर का रिश्ता प्रेम और सम्मान से भरा हुआ था। राजवीर हमेशा अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देता था और मीरा को इस पर गर्व भी था। एक दिन राजा के दरबार से संदेश आया कि पड़ोसी राज्य की सेना ने सीमा पर हमला कर दिया है। राजवीर को युद्ध के लिए बुलाया गया। युद्ध के लिए प्रस्थान करने से पहले राजवीर ने मीरा से कहा, मीरा, अगर मैं लौट कर ना आऊँ तो मेरी वीरगति को अपना गौरव समझना, लेकिन याद रखना तुम्हारा जीवन मेरे बिना भी अमूल्य है, इसे कभी व्यर्थ मत समझना। मीरा ने अपनी आंखों में आंसू लिए हुए राजवीर से कहा, आपकी विजय ही मेरी शक्ति है। आप युद्ध भूमि में वीरता दिखाइए, मैं यहाँ आपकी प्रतीक्षा करूंगी। राजवीर अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि में पहुंचे। चारों ओर तलवारों की झंझनाहट और युद्ध घोष गूंज रहे थे। राजवीर दुश्मन की सेना के खिलाफ शेर की तरह लड़ रहे थे। उन्होंने अपने पराक्रम से कई दुश्मनों को परास्त कर दिया, लेकिन युद्ध इतना भयंकर हो गया था कि दुश्मन की सेना का मुकाबला कर पाना मुश्किल हो रहा था। दुश्मन की सेना बड़ी थी और धोखे से हमला करने में भी माहिर थी। राजवीर ने अंतिम समय तक युद्ध करते हुए धरती की रक्षा की। उनकी तलवार से सैकड़ों दुश्मन गिर पड़े, लेकिन अंततः वह भी घायल होकर युद्ध भूमि में गिर पड़े। मरते समय उन्होंने अपने सेनापति को बुलाया और संदेश दिया, मीरा को कहना कि मैं वीर गति को प्राप्त हुआ हूँ, लेकिन वह अपने जीवन को एक नई दिशा दे। वह सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, बल्कि साहस और सशक्तता का प्रतीक है। युद्ध का समाचार सूर्यगढ़ पहुंचा और राजवीर की वीरगति की खबर ने पूरे गांव को शोक में डाल दिया। मीरा को यह खबर मिली तो वह सदमे में थी, लेकिन उसने अपने आंसू रोक लिए। उसने राजवीर की बातों को याद करते हुए खुद को मजबूत बनाया। गांव के पंडितों और बुजुर्गों ने घोषणा की कि मीरा को सती होना होगा। परंपरा के नाम पर उसे पति की चिता में जलने का आदेश दिया गया है। मीरा की माँ और सहेलियाँ उससे विनती कर रही थी कि वह मना ना करे, क्योंकि परंपरा के खिलाफ जाने का अर्थ मौत के सामने आना था। लेकिन मीरा ने अपने पति की कही अंतिम बात को याद किया। उसने खुद से कहा, राजवीर ने मुझे अपने जीवन को मूल्यवान समझने का आदेश दिया था। मैं उनकी वीरता को सम्मान दूंगी, लेकिन अपने जीवन को इस अमानवीय प्रथा में खत्म नहीं कर सकती। राजवीर की चिता गांव के चौराहे पर तैयार की गई थी। पंडित मंत्रोच्चार कर रहे थे और गांव के लोग मीरा को चिता में बैठाने के लिए कह रहे थे। लेकिन मीरा सफेद साड़ी में आई और हाथ में प्राचीन ग्रंथ और तलवार ली हुई थी। मीरा ने गर्जना की, यह कैसी परंपरा है जहां एक योद्धा की पत्नी, जो स्वयं वीरता का प्रतीक है, को जबरन मौत के मुंह में ढकेला जा रहा है। यह धर्म नहीं है, यह अधर्म है। राजवीर ने अपने जीवन का बलिदान दिया ताकि हम सभी जी सकें, और मैं उनकी मौत को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। पंडितों और गांव वालों ने उसे चुप कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन मीरा ने तलवार उठा ली और कहा, जो कोई मुझे जबरदस्ती करेगा, यह तलवार उसका जवाब देगी। मेरी लड़ाई सिर्फ मेरे लिए नहीं है, यह हर उस स्त्री के लिए है जिसकी आवाज़ इस क्रूर प्रथा ने नीचे दबा दी है। मीरा की इस साहसी घोषणा ने कई महिलाओं के दिल में हिम्मत भर दी। उन्होंने मीरा का साथ दिया और सती प्रथा के खिलाफ खड़ी हो गईं। उस दिन
सिर्फ मीरा की जान नहीं बची, बल्कि पूरे गांव में सती प्रथा का अंत आरंभ हुआ। मीरा ने साबित किया कि एक महिला का जीवन उसके खुद के साहस और संकल्प का प्रतीक होता है। राजवीर की वीरता और मीरा के साहस ने सूर्यगढ़ को एक नई दिशा दी और समाज को आगे ले जाने का प्रयास किया।